हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुन सके, खुदा के ज़िंदा कलाम में से कलाम की बातों को सीख सकें। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम की बातों को अपने अंदर लेते हैं तो बहुत सी तब्दीलियां हम में रूनमा होती हैं। बहुत कलाम की बातें जो हैं वो हमें रोशनी दिखाती हैं। हम अंधेरे से निकल कर रोशनी में दाखिल होते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। सो आइए इस रोशनी को आज हासिल कीजिए मेरे अजीज़ों। आज का कलाम हम जब देखेंगे तो खुदा ज़रूर हमारी ज़िंदगी में एक नया काम करेगा। लूका की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 3 वर्ष से हम देखेंगे। यहाँ यूं मरकूम है, और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझ में से निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ जो हमारा मरकज़ी जो हवाला है उसमें लिखा है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो मेरे अजीज़ों, जब ईमान हमारे अंदर कायम होता है, जब ईमान की रूह से हम चलते हैं, तो ईमान के वसीला से हम बहुत सी बरकतों को रिसीव कर लेते हैं, अपनी शिफा को रिसीव कर लेते हैं। हम उन बातों को जो हम खुदावंद की हजूरी में पेश करते हैं वो खुदावंद से मनवा लेते हैं। किसकी बदौलत? ईमान की बदौलत। क्योंकि अगर कलाम में लिखा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर ईमान होगा तो तू पहाड़ से कहेगा तो पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सो मेरे अजीज़ों, ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। उस औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, मेरे अजीज़ों, वो अपने हालात से तंग आ चुकी थी और बहुत से लोगों से वो इलाज करवा चुकी थी, हकीमों के पास अपना पैसा खर्च कर चुकी थी, बहुत जगह पर भटकी होगी, कभी इधर कभी उधर, जिसने जहाँ बताया वहाँ वो गई, लेकिन कहीं से शिफा को रिसीव ना कर सकी, शिफा को हासिल ना कर सकी, क्योंकि खुदा के पास उसे जाना था और उसके ईमान का इकरार होना था, ये ज़रूरी था, और खुदा के जलाल को ज़ाहिर होना था। सो मेरे अजीज़ों, वो जो औरत माशरे से रद्द की गई, जिसको लोग लान तान भी करते होंगे, उसे बुरा भला भी कहते होंगे, उसे किसी फंक्शन में जाने की इजाज़त भी नहीं होगी, अपनी नापाकी की वजह से वो ज़िल्लत उठाती थी। तो मेरे अजीज़ों, जब उसने सुना कि यीशु मसीह ऐसा शाफ़ी है जिसका मैं पल्ला ही छू लूँगी, जिसके मैं पोशाक को ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी, वो उस उम्मीद से, वो उस ईमान से उसके पीछे हो ली कि मैं जस्ट उसको टच करूँगी तो शिफा उसमें से जारी होगी। मेरे अजीज़ों, जब वो औरत उसके पीछे हो ली तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बहुत सारे लोग थे। उसके शागिर्दों ने कहा कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन उन लोगों की बगैर परवाह किए उस औरत ने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और फिलफौर उसने शिफा को रिसीव कर लिया। और मेरे यीशु मसीह की क्या ही आला बात है कि उसने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली, किसी ने मुझे छुआ। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग उस पर गिरे पड़ते थे, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मुझ में से कुव्वत निकली है और वो किसी शिफा के लिए जारी हुई है। वो जो कुव्वत निकली थी वो शिफा के लिए निकली थी, वो शिफा का काम करने के लिए निकली थी। उस औरत ने शिफा को रिसीव किया, और जब उसने शिफा को रिसीव किया तो उसने खुदा के सामने इकरार किया कि मैंने तुझे छुआ है। हालांकि वो चाहती तो वो छुप जाती, अपनी शिफा को रिसीव कर लेती और अपने मौजज़ा को छुपा लेती। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजज़ात को रिसीव करते हैं, गवाही नहीं देते, वो गवाही को रोक लेते हैं, वो लोगों को बताते नहीं, वो शर्माते हैं कि मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या बात करूं, मुझे बात करना नहीं आती।
لیکن میرے عزیزو خدا کے جلال کے لیے جب آپ کا منہ کھولتا ہے تو خدا اپنے جلال کی خاطر، اپنے جلال کے لیے آپ کی زندگی میں اور زیادہ معجزات کو جاری و ساری کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اپنے منہ کو گواہی سے مت روکیے، ہمیشہ خدا کے نام کی تمجید کیجیے، خدا کے نام کی گواہی جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے اپنی گواہی کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ اس عورت نے اپنے معجزہ کو رسیو کیا اور ایمان کے وسیلہ سے رسیو کیا۔ اگر ایمان ہمارے اندر قائم ہے، اگر ہم ایمان سے مانگیں گے، ایمان کے ساتھ یسوع کے پیچھے ہو لیں گے، تو ہم معجزات سے بڑھ کر باتوں کو رسیو کر سکتے ہیں۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ آپ جو کچھ بھی اس سے مانگیں گے وہ آپ کو دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ جسٹ ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو مضبوط بنائیے، ایمان کو خداوند کے اوپر رکھیے، کیونکہ خدا کے پر ایمان لانے سے ہی آپ مشکلات سے، اپنے حالات سے، اپنی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ضرور اپنے اندر ایمان کو پیدا کیجیے اور ایمان صرف یسوع مسیح پر رکھیے، مت ادھر ادھر دیکھیے، مت ادھر ادھر جائیے، خدا کے پاس بھی آئیں، خدا کے پاس بھی اپنے ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں، کیونکہ وہ طبیب اعظم ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، وہ ڈاکٹروں سے بھی بڑا ڈاکٹر ہے، وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ مشکلات کو حل کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ سو اس زندہ خدا کے پاس آئیے، وہ بائیں پھیلائے کھڑا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی معجزہ کرنا چاہتا ہے، بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو، 20 برس 30 برس جتنے برس کی بھی بیماری ہے وہ اس کو دور کر دے گا۔ آپ اس کے پاس ایمان سے آئیے، وہ آپ کی خاطر اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے، اس نے آپ کی خاطر جان دی ہے اور اس کا لہو آج بھی کلوری پر بہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے شفا کو حاصل، کیونکہ وہ شافی ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ سو اس پر ایمان رکھیے اور اس پر اپنا توکل جو ہے ہمیشہ قائم اور دائم رکھیے۔ میرے عزیزو، اس بات کو اپنی زندگی میں ہمیشہ باندھے رکھیے کہ ایمان کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، اور ایمان کے وسیلہ سے ہی آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، لوگوں کو بدل سکتے ہیں، حالات کو بدل سکتے ہیں، اور آپ تمام چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔